से जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहीं रंधावा भी इस बैठक में मौजूद है। पीसीसी चीफ डोटासरा भी बैठक में मौजूद है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो एक बड़ी बैठक, सीईसी की बैठक, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद हैं। अब दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं लोगों की, क्योंकि लंबे वक्त से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और आज वो दिन शायद आए। आज लिस्ट जारी हो जाए या फिर इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2023 से जुड़ी कांग्रेस की पहली लिस्ट कभी भी सामने आ सकती है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन कौन से वो उम्मीदवार जिन्हें कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे। अब देखना है कि कौन जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होता है। सहयोगी लखवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस बैठक पर भी नजर बनाए हुए हैं। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की ओर से। क्या लग रहा है, कौन कौन है रेस में आगे इस वक्त? बिल्कुल प्रियंका, 2023 के चुनावी संग्राम में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। सीईसी की बैठक से पहले लगातार स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठकों का दौर जारी रहा है, ताकि जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी का चयन किया जा सके और उन चेहरों पर दाव लगाया जाए जो वाकई में कांग्रेस के पक्ष में जीत हासिल करें। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार कई फीडबैक आए हैं पार्टी के पास, कई सर्वे रिपोर्ट्स हासिल हुई हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि कौन सा प्रत्याशी जिताऊ है, किस दावेदार पर दाव खेला जा सकता है। और इसीलिए लगातार कई घंटों का महत्वपूर्ण मंथन भी हुआ है, कई मैराथन बैठकें हुई हैं ताकि जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो। कल भी हमने देखा कि देर रात तक लगातार 6 घंटे का मंथन स्क्रीनिंग कमेटी को हुआ, क्योंकि आज करीब 100 नामों की सूची सौंपी गई है सीईसी को और करीब 100 नामों पर ही मंथन हो रहा है। सिंगल पैनल नाम 100 आए हैं। ऐसे में पहली सूची आज की बैठक के बाद जल्द जारी हो सकती है और उस सूची में करीब 100 नाम शामिल होंगे। हालांकि कई विधायकों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप का हिदायत था प्रदेश इकाई को कि जिन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है, जो कि निष्क्रिय रहे हैं, जिनके सर्वे रिपोर्ट में जो नेगेटिव पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए उनका टिकट काटा जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। हालांकि अधिकांश विधायकों के टिकट कंटिन्यू किए जाएंगे, लेकिन करीब 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायक और मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है और उनका रिप्लेसमेंट फर्स्ट टाइमर या न्यू कमर से किया जाएगा। मतलब करीब 1 दर्जन नए चेहरों पर भी दाव कांग्रेस पार्टी पहली सूची में लगाने जा रही है, तो वहीं कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को कंटिन्यू भी रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं जो लोग सरकार बचाने में जिन्होंने मुख्य किरदार निभाया, चाहे वो 13 निर्दलीय विधायक हो या बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हो, उन पर भी विश्वास कांग्रेस पार्टी जताने जा रही है। उनमें से अधिकांश विधायकों को कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन तमाम विधायकों के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन तमाम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरकार बचाने में। लखवीर, क्योंकि हमने भी कई विधायकों के रिपोर्ट कार्ड दिखाए हैं और कई विधायक फेल भी साबित हुए हैं, जैसा कि जमीनी हकीकत हमने दिखाई, वहां से लोग भी खफा चल रहे हैं। और ऐसे में जो पर्यवेक्षक पहुंचे थे, उन्होंने जब भी ग्राउंड रिपोर्ट जो पहुंचाए आला कमान तक, उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही कि उन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, तो ये पार्टी के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। लखवीर, क्योंकि टिकटार्थी लगातार वहां पर पहुंचे हुए थे, जैसा कि तस्वीरें से पहले हम देख पा रहे थे, अभी वहां पर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि अब ये आखिरी वक्त है, कभी भी टिकट जारी की जा सकती है।
जी बिल्कुल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है और करीब 1 घंटे से मंथन हो रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन नामों को फाइनल करके सौंपा है उस पर अब अंतिम दौर का मंथन हो रहा है और उस पर आज सीईसी की बैठक में मुहर भी लग जाएगी, जिसके बाद पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस पार्टी की जल्द जारी होगी। जहां तक बात हलचल की है तो हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो टिकटार्थी हैं उनका जमावड़ा राष्ट्रीय राजधानी में बना हुआ था, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए जोधपुर हाउस के बाहर हो या एआईसीसी मुख्यालय में तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हो। तो राजस्थान से तमाम टिकटार्थी दिल्ली आए हुए हैं, सभी को इंतजार है कि जल्द पहली सूची राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी जारी करे। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद 2 तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे होंगे, कुछ लोग खुश नजर आएंगे, तो वहीं कुछ लोग कहीं न कहीं खफा भी होंगे कांग्रेस से। और उसकी तस्वीरें भी देखने को हमें लिस्ट जारी होने से पहले भी मिली कि किस प्रकार से भरतपुर की कामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय राजधानी में बवाल काटा। मंत्री जाहिदा खान के समर्थक भी थे उनमें और विरोधी भी थे। समर्थकों का दावा था कि मंत्री जाहिदा खान ने अच्छे काम किए हैं, उन्हें वापस से मौका देना चाहिए और उनके खिलाफ किसी प्रकार का विरोध नहीं है। वही उनके विरोधियों ने लगातार दम भरा कि मंत्री जाहिदा खान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसे में जो कांग्रेस का कोर कार्यकर्ता है उसका कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। ऐसे में जाहिदा खान को टिकट काटकर करीब 1 दर्जन नेता वहां तैयारी कर रहे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति पर विश्वास जताना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं कि कांग्रेस पार्टी में दावेदार काफी है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति को दिया जाएगा तो विरोधी स्वर भी उठ सकते हैं। ऐसी ही तस्वीर जयपुर शहर की पोस्ट शीट माने जाने वाली मालवीय नगर में भी देखने को मिला, जहां 2 बार से चुनाव लड़ रही अर्चना शर्मा का टिकट काटने का विरोध तमाम कांग्रेसी कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गौरव गोगोई और कांग्रेस की सह प्रभारी जो कि जयपुर की इंचार्ज भी हैं अमृता धवन, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया और पूरे मामले से अवगत करवाया गया, जिसमें राजीव अरोड़ा, महेश शर्मा और संगीता गर्ग शामिल है। ये तीनों दावेदार हैं, टिकटार्थी हैं मालवीय नगर से। इन्होंने कहा कि अर्चना शर्मा की रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनके खिलाफ विरोध है और पिछले 2 चुनाव वो लगातार हारी हैं। ऐसे में उन पर विश्वास न जताए पार्टी और उनका टिकट काटकर किसी नए चेहरे पर प्रयोग किया जाए। ऐसे ही तस्वीरें अन्य विधानसभा सीटों से भी देखने को मिलेगी जब कांग्रेस की पहली लिस्ट बिल्कुल लखवीर, क्योंकि टिकट जारी करने से पहले ही अर्चना शर्मा और जाहिदा खान का जिस तरीके से विरोध किया गया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में ये सीटें कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी हो सकती हैं। यहां से कैसे दावेदार को लाए, ये भी बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से होगा। और सहयोगी रंजन और रोशन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, चूंकि हम बात कर रहे थे कि टिकट जारी करने से पहले ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा पहली सूची जारी करना। हालांकि इसे लेकर मंत्रणा लगातार जारी और माना यह जा रहा है कि कुछ ही समय में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। लेकिन चूंकि हम समीकरण की बात कर रहे हैं, कौन कौन से जातीय समीकरण साधने की कोशिश पहली लिस्ट के जरिए की जाएगी? क्योंकि कल जिन 2 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, माना जा रहा है कि राजपूत समाज में पैठ बनेगी। साथ ही साथ इससे पहले ज्योति मिर्धा ने ज्वाइन किया था, तो जाट वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से बैठक होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की, उसको लेकर के तमाम जो जोधपुर के टिकट के जो दावेदार हैं वे भी है जो जयपुर में जुटे हुए हैं और वो इसी बात के प्रयास लग रहे हैं कि कब से ये जो स्थिति क्लियर हो और उनका जो नाम है उस पर शंख से हटे। साथ ही साथ टेक्निकल टीम से जरूर कहूंगा कि ये जो ऑडियो रिपीट हो रहा है इस पे एक और जरूर ध्यान रहे। ठीक है, इसको सही करा दीजिए, उनको ऑडियो रिपीट हो रहा है। ठीक है रंजन, बोलिए। जी, तो निश्चित तौर पर बात अगर करें जोधपुर से, तो जोधपुर में हालांकि पूर्व में जब बात हुई थी तो कांग्रेस की ओर से निश्चित तौर से यह प्रमाणित किया गया था और यह आश्वस्त किया गया था कि अशोक गहलोत का जो निर्णय है वह निर्णय सर्वमान्य होगा और उसके बाद में आगे जिस तरह की कार्रवाई की जाएगी वह अशोक गहलोत के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसे मान्य माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने की दावेदारी जताई हो कांग्रेस के लिए
तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के प्रति पूरी जो भावना है, पूरा जो विश्वास है, वह कांग्रेस की ओर से कायम किया गया है। अब निश्चित तौर पर क्या लग रहा है, रेस में कौन आगे है, किसे टिकट मिलने की संभावना है इस बार? हालांकि जो प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जब आवेदन मांगे गए थे उसके बाद बना करके भेजा गया था, उसमें निश्चित तौर पर यह बात स्वीकार की गई थी कि अशोक गहलोत का जो निर्णय है वो सर्वमान्य रहने वाला है। अशोक गहलोत की ओर से जिसको टिकट दिया जाएगा, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, सभी दावेदार एकजुट होकर पार्टी हित में उसे जिताने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है जोधपुर से, क्योंकि जोधपुर अपने आप में जो है गढ़ माना जाता है कांग्रेस के लिहाज से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर यह एक अपने आप में बड़ी विषय है जिसमें कि इस बात को लेकर के प्रयास ये किया गया है कि सहमति बने और किसी तरह का कोई गतिरोध या विरोध देखने को न मिले। अब बात करें अगर जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के अयूब खान, हाल ही में उन्हें आरपीएससी सदस्य के रूप में नामित किया गया है और वे आरपीएससी सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर दावेदारों की अगर देखिए सूची तो बड़ी लंबी नजर आती है, जहां की अयूब खान के बाद में अब जफर खान सिंधी है, न्याज मोहम्मद है और उसके अलावा कन्हैयालाल पारीक, रामेश्वर दादी जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, आनंद पुरोहित है, रुबीना खान है, ऐसे कई नाम हैं जिन पे कयास लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में अगर मैं बात करूं तो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास का भी नाम है, जो कहीं न कहीं हताइयों पे चर्चा का विषय बना है। अशोक गहलोत के विश्वस्त लोगों में से माने जाते हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बार मुस्लिम कार्ड की जगह अगर हिंदू कार्ड खेलती है कांग्रेस और अगर ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाती है तो सूरसागर से कहीं न कहीं जस्टिस जी के व्यास का नाम भी लोगों की जुबान पर एक प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और टिकट को लेकर के जो है गतिरोध और मंथन का जो दौर है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। लोगों में इस बात का प्रयास है कि किसी तरीके से इस बार कांग्रेसी खेमे में यह सीट जानी चाहिए, उसको लेकर के ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो निर्णय है वो बैठक के बाद होगा और जिस पर निर्णय बैठक के बाद होगा, लेकिन क्योंकि जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों ने सौंपी है उसके अनुसार कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ, और ऐसे में माना जा रहा है कि उन विधायकों के पत्ते कट सकते हैं। क्या वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी हालात है क्या वहां पर अभी, रंजन? देखिए निश्चित तौर पर जहां विगत दौर की सरकार रही है और उसको लेकर के जो काम को लेकर के लोगों में एक तरह का विचार रहता है, लेकिन जहां तक जोधपुर की अगर मैं बात करूं और जोधपुर की 10 विधानसभा की, जिसमें जोधपुर शहर, जोधपुर सूरसागर, सरदारपुरा, लूनी, लोहावट, फलोदी, ओसिया, शेरगढ़, तो ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां करीब करीब लोगों को ये इस बात का विश्वास है कि वहां से कौन ऐसा प्रत्याशी है जो दावेदारी कर सकता है या कौन ऐसा कैंडिडेट है जो दमखम भर सकता है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जब देहात और शहर कांग्रेस की जब बैठकें हुई है और उसमें निर्णय जो है अशोक गहलोत पर छोड़ा है, उसके बाद में कई पर्यवेक्षक आए हैं, उसके बाद में कोर कमेटी के लोग यहाँ आए हैं, उन सब में भी इसी बात को लेकर के कहा गया है। हालांकि विगत चुनाव का इतिहास देखा जाए तो भी निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की जो मुहर लगती है उसी पर सबकी सहमति बनती है। तो इस बार भी कमोवेश यही स्थिति है। और जहां तक बात की जाए, चाहे लूनी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या जोधपुर शहर की बात की जाए, मनीषा पवार यहां से आती हैं, लूनी से महेंद्र विश्नोई आते हैं, उनके कामों का लोग जिक्र करते हैं और विश्वास भी जताते हैं। परिवार है, ओसिया का जिक्र करना चाहूंगा मैं। ओसिया में दिव्या मदेरना सशक्त कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस की उम्मीदवार रही हैं, विधायक रही हैं और इस बार भी ये बात है। हालांकि ओसिया को लेकर के लगातार पाली से पूर्व जो सांसद हैं बद्रीराम जाखड़, वे भी दावेदारी जताते रहे हैं। उनकी पुत्री के रूप में मुन्नी देवी गोदारा का भी नाम चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर करीब करीब मन में लोगों को सबको पता है कि टिकट किसको मिलना है। हालांकि बद्रीराम जाखड़ तो यहां तक कह चुका है कि सरदारपुरा छोड़कर कहीं पे भी टिकट दे तो वे चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के लिए तैयार हैं। लेकिन यह एक राजनीति है, राजनीति में तरह तरह की बातें होती है, लेकिन जो निर्णय है वे बड़ी गंभीरता से लिए जाते हैं। तो आला कमान को ही करना है। रंजन, आसपास लोग हैं आपके, जरा उनसे बात करिएगा और पूछिएगा क्या उन्हें लगता है कि विधायक ने कामकाज किए हैं जिनके दम पर वो वोट देंगे, और माहौल क्या है इस वक्त, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गए हैं। जानने का जी बिल्कुल जानने का प्रयास करते हैं, आपसे जानने का प्रयास करते हैं। ये आपके क्षेत्र के विधायक ने किस तरीके के काम किए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? बताएं जी, आप बताएं लाइव।
आपके भी तो नागरिक हैं, आप भी तो कुछ बोल रहे होंगे। अरे मेरे को, मैं अभी गांव से। अच्छा जी जी, आप बताएं। मेरा विधानसभा क्षेत्र लोहावट है जी, और लोहावट के अंदर अशोक गहलोत की योजनाएं अच्छी है, लेकिन लोहावट का विधायक है ना, उसने भ्रष्टाचार बहुत किया। काम बोलता है? नहीं, लोहावट विधायक का काम नहीं बोलता है, सरकार का काम बोलता है। विधायक पहली बार बनाया, लेकिन उसने भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया है जी। ये आपको क्या लगता है, अब इन चुनावों को लेकर के अगर बात करें तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति कांग्रेस की अच्छी है, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी है। आप किसी को भी बोलो, चिरंजीवी योजना के, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, जितनी भी योजना का बहुत अच्छा लाभ मिला है लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की योजना जो है वो कहीं ना कहीं है, जो आम जन से जुड़ी हुई योजना है, उनका फायदा मिल सकता है। आपसे जानना चाहेंगे सरकार की योजनाओं को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के क्या कुछ। ठीक है, चलिए, तो लोगों के अपने अपने रिएक्शन से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग मत भी हो सकते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया चुनाव में, आप सभी सहयोगियों के साथ बने रहेंगे क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल